हेलो दोस्तों, तो आज हम फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड सीजन 2 के एपिसोड 3 को देखने वाले हैं। तो अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखे हैं तो जाकर पहले उन्हें देख लें और इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें पता लगता है कि विंटर आ चुका है और चारों तरफ केवल स्नो ही स्नो दिख रहे हैं और साथ ही काफी लोग स्नो के मजे भी ले रहे हैं। और हिराकू बताता है कि उन्होंने जो भी फसलें उगाई थी उनकी मदद से वो काफी अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और काफी अच्छे तरीके से खाना खा रहे हैं। और हिराकू अभी अपनी वाइफ के साथ काफी मजे में खाना खा रहा था इस टाइम पे। और हिराकू बताने लगता है कि जो हमारे विलेज में नए मेंबर आए हैं वो भी काफी अच्छी तरीके से ठंड में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। उनके कारण उनको फसल थोड़ा ज्यादा उगाना पड़ा क्योंकि लोगों की संख्या भी घट चुकी थी। और जो लिजार्ड होता है वो बताने लगता है कि उन्होंने काफी ज्यादा खाना प्रोड्यूस किया था लेकिन उसके बाद भी काफी कम खाना खर्च हुआ है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि जो जायंट हैं और साथ ही हॉर्स वाले इंसान हैं वो काफी कम खाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपने खाने को फ्यूचर के लिए बचा सके, फ्यूचर में कोई भी गड़बड़ हो इसलिए। तो इन सभी रीजनों के कारण और हिराकू बताने लगता है कि तुम्हें उन सभी को ये कहना चाहिए कि जो भी सब्जियां खराब हो रही हैं उन सभी को कंज्यूम कर लें ताकि कुछ भी चीज वेस्ट ना हो और साथ ही उन सभी का पेट भी काफी अच्छे तरीके से भर जाए। और ये आइडिया उनके टीम मेंबर्स को भी काफी अच्छा लगता है। और तभी हिराकू होमो की तरफ देखता है और वो काफी ज्यादा परेशान था। और इसके बाद हिराकू उससे पूछने लगता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या। और होमो बताने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वरना ट्रीज के बारे में बताने लगती है कि चाहे ठंड हो या फिर गर्मी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल भी कंप्लेन करने की कोशिश नहीं करते और देखा जाए तो उसके पास कोई भी काम नहीं था करने के लिए। और तभी लिजार्ड मैन कहने लगता है कि तुम्हें उन सभी को ये कहना चाहिए कि वो भी कपड़े पहन सकें क्योंकि कभी कभार वो बिना कपड़े के दिखाई देती हैं। और इसके बाद लड़की भी बताने लगती है कि हाँ तुमने सही कहा क्योंकि कभी कभार वो इंसानी बॉडी में धूप लेने की कोशिश करते हैं और उस टाइम पे वो कपड़े नहीं पहनते। मैं इसके बारे में उन्हें बता दूंगी। और हिराकू को ऐसा लगता है कि सारी चीजें एकदम सही जा रही हैं, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। और इसके बाद हमें एना और हिराकू का सीन दिखाया जाता है जो कि चावल की तरफ देख रहे थे और वो काफी अच्छे तरीके से बना था। और इसी के बारे में हिराकू बात करने लगता है और साथ ही सभी लोग वहाँ पे धीरे धीरे आने लगते हैं और वो लोग बात करते हैं कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और सच बताओ तो स्मेल तो काफी कमाल की आ रही है। और हिराकू कहने लगता है कि सच में तुम लोग काफी ज्यादा तेज हो। और इसके बाद वो कहने लगता है कि ऐसा कुछ खास नहीं चल रहा है यहाँ पे। और तभी वो लोग बात करने लगते हैं कि हम राइस बॉल खाने वाले हैं। और हिराकू मना करने लगता है और कहता है कि हम थोड़ा डिफरेंट फूड इस बार ट्राई करेंगे। और ये सुन के वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर किस टाइप का डिफरेंट फूड है। और हिराकू बताने लगता है कि ये खाने में तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसके बाद हम घर के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे हिराकू के हाथ में हथौड़े जैसा कुछ होता है और वो लकड़ी का था, आपको पता होगा। और जापानीज में इसको मूची बोलते हैं, शायद खाने कुछ इस टाइप का नाम है। और वो सभी बात करने लगते हैं कि आखिर ये कौन सा डिश है, हमने नाम पहली बार सुना है और साथ ही क्या हम चावल से और भी चीजें बना सकते हैं। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि आखिर चावल किस तरीके से उगाए जाते हैं, मतलब फसलें किस तरीके से बनाई जाती हैं। काफी मेहनत लगता है। और हिराकू बताने लगता है कि तुम सभी को मेरी तरफ काफी गौर से देखना चाहिए कि आखिर मैं क्या क्या करता हूँ। वो बताता है कि ये काफी स्पेशल चावल है और इनको मोची के लिए क्रिएट किया जाता है, उगाया जाता है। और ये सुन के वो सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि सच में सुनने में तो काफी कमाल का लग रहा है। और इसके बाद हिराकू हथौड़ा चलाना शुरू करता है जिस कारण चावल थोड़ा चिपचिपा सा होने लगता है। इसको किस तरीके से बनाया जाता है ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप गूगल करके देख सकते हो। और वो सभी लोग ये चीजें देख के काफी खुश हो रहे थे और जितनी लड़कियां हैं वे सभी बात करने लगती हैं कि प्लीज हमें भी ट्राई करने दो, देखने में काफी कमाल का लग रहा है। और इसके बाद सभी बारी बारी करके ट्राई करने लगती हैं। और सच कहूं तो सभी का स्टाइल काफी ज्यादा डिफरेंट सा था, सभी लोग अपने स्टाइल में कर रहे थे। और साथ ही हिराकू बताने लगता है कि सभी लोगों को ये काम करने में काफी अच्छा लग रहा था। काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद हमने काफी ज्यादा अमाउंट में मोची को क्रिएट कर दिया और हमने काफी अलग अलग फ्लेवर में इसको बनाने का ट्राई भी किए थे। और सच बताऊं को गांव के सभी लोगों को खाने में काफी अच्छा लगा और इस ठंड के टाइम पे गांव के सभी लोगों ने इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय किया। और तभी अचानक से वहाँ पे एक बंदा आता है और उसको देखने के बाद अपना हिराकू काफी हैरान होता है और उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे आए। और वो बताने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम लोग यहाँ पे पार्टी करने की कोशिश कर रहे हो। और हिराकू बताता है कि नहीं, पार्टी नहीं कर रहे थे, हम कुछ नया डिश ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। और वो बोलता है कि क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। और वो कहने लगता है कि ऑब्वियस सी बात है, मैं इसीलिए तो यहाँ पे आया हूँ। और तभी हिराकू के नजर उसके हाथ पे जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि आखिर बैग के अंदर क्या है। और वो बताने लगता है कि तुम सभी के लिए ड्रिंक लेके आया हूँ, मतलब पीने में तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। और ये सुनने के बाद हिराकू को काफी अच्छा लगता है और साथ ही वो उसको ओपन करके ट्राई करता है और सच में उसको टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद हिराकू बताने लगता है कि उनके गांव में सबसे कमाल का मोची कौन बनाता है। जो जायंट लोग थे उनका कैप्टन जो था वो सबसे अच्छा मोची बनाता था। और ये सुन के उस बंदे को भी काफी अच्छा लगा। तभी हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है और उसके सामने एक बंदा बैठा हुआ था और वो कहने लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और सच बताऊं तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शादी कर लो। और लड़की कहने लगती है कि तुम्हारी बात समझ में आ रही है, लेकिन आखिर तुम हो कौन। और वो बताने लगता है कि उसका नाम क्रिटुआ है और वो साथ ही बताने लगता है कि वो कौन है और किस किंगडम से आया है। और वो सच में उसको प्रपोज करता है और उससे पूछता है कि आपका नाम क्या है। और वो दोनों इसी तरीके से बातें कर रहे थे और तभी हिराकू वहाँ पे आता है और उसको तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और हिराकू के पास जो बंदा था वो बताने लगता है कि वो डेमोनिक किंगडम गया था, वहाँ पे उसने उस बंदे से बात की थी और
वो बताने लगता है कि मुझे लड़की काफी पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी करूँ। और साथ ही उसने पूछा था कि आखिर आप ऐसा करना क्यों चाहते हो, और वो डीमन बताने लगता है क्योंकि आप सभी के साथ और हिराकू के गांव के साथ हमारा संबंध थोड़ा अच्छा हो सके, और देखा जाए तो उसके गांव की लड़की के साथ वो शादी कर लेगा तो ऑब्वियस सी बात है संबंध तो काफी अच्छा हो ही जाएगा। हिराकू कहने लगता है कि मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये सुनने में काफी अजीब सा लग रहा है। इसके बाद वो बंदा हिराकू के पास जाता है और कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप इस सिटी के मेयर हो और अगर आप मुझे परमिशन दे दो शादी करने का तो शायद वो मुझसे शादी कर लेगी। और हिराकू इसके बाद बताने लगता है कि सच बताऊं तो शादी कोई नॉर्मल बात नहीं होती, अगर वो तुम्हें पसंद करेगी उसके बाद ही तुम मुझसे शादी कर सकते हो, और अगर वो तुम्हें पसंद नहीं करेगी तो ऐसा नहीं हो सकता। और इसके बाद हिराकू उस बंदी को कहने लगता है कि तुम्हें सबसे पहले उस लड़के को समझना चाहिए कि आखिर वो किस टाइप का इंसान है, और फिर तुम डिसाइड करना कि तुम्हें शादी करना है या फिर नहीं करना। और ये सुन के लड़की को भी काफी अच्छा लगता है। और सच में इसके बाद हमें उस बंदे को उसके किंगडम में दिखाया जाता है और वो बात करने लगता है कि वो अपने पद को भी छोड़ने के लिए तैयार है उस लड़की के लिए, क्योंकि देखा जाए तो अगर वो लड़की उसको नहीं मिली तो वो ये सिंहासन या फिर बाकियों का क्या ही करेगा, और ये सारी जिम्मेदारी उसका भाई उठा लेगा, और वो बस उस लड़की के साथ रहना चाहता था। और इसके बाद हम हिराकू को देखते हैं जो कि चावल के साथ फिर से कुछ करने की कोशिश कर रहा था, और वो बताने लगता है कि काश ये चावल यहाँ पे गाना गा पाते। और ये सुन के सभी लड़कियां काफी हैरान हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि आखिर चावल कैसे गाना गा सकते हैं। और तभी वहाँ पे दो लड़कियां गाना गाने लगती हैं ताकि हिराकू को थोड़ा अच्छा फील हो। और हिराकू कहने लगता है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा मतलब नहीं समझे। और वो बताने लगता है कि मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रहा था लेकिन लड़कियों को समझ में नहीं आता। और वो बताता है कि वो चावल की मदद से और भी काफी चीजें बना सकता है, और वो सीबी की बात करता है। और अभी भी उन सभी को नहीं समझ में आता कि हिराकू क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद हिराकू कहने लगता है कि तुम सभी को सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। और इसके बाद वो सीबीज को लेके आता है और उसको काफी बारीक पीसों में काट देता है, मतलब काफी सॉफ्ट करने की कोशिश करता है। और इसके बाद वो बताने लगता है कि क्या करना है। और मैं आपसे कह दूं कि इसने ये काफी मेहनत से इसका जुगाड़ किया था और उसको पतले पेपर की तरह बनाने लगता है। और साथ ही वो बताता है कि इसके अंदर थोड़े बहुत बैक्टीरिया होते हैं जिसको मारना पड़ता है, मतलब इसको थोड़ा प्योर करना पड़ता है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा पेट भी खराब हो सकता है इससे। और वो पतली शीटें बना देता है और शीट बनाने के बाद उसके ऊपर चावल लगा के राइस बॉल की तरह कुछ क्रिएट करता है। अब ये जो भी चीज है आप लोग गूगल कर समझ जाओ। और वो बताने लगता है कि ये चीजें ट्राई करता हूँ तो मुझे मेरे बचपन की यादें आ जाती है, और साथ ही बाकी लोग भी वो ट्राई करते हैं और सच बताऊं तो सभी लोगों को काफी अच्छा लगता है। और हिराकू बताने लगता है कि मैंने तुम सभी को कहा था कि खाने में सच में काफी कमाल का लगेगा। बाकी लोग भी बात करने लगते हैं कि मास्टर आपने ये तो सही कहा है, खाने में तो काफी कमाल का लग रहा है। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है जो कि बिजनेस के बारे में बात करने लगता है, और वो बताने लगता है कि अगर हम इसको बेचने की कोशिश करें तो शायद हम काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और वो इसके बारे में हिराकू से बात भी करता है, और हिराकू कहने लगता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। अभी हिराकू सुशी बनाने वाला था और बाकी सभी को नहीं पता था कि आखिर वो कैसे बनाई जाती है, और हिराकू प्रॉपर सारी चीजें बताने लगता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें डलती हैं। और फिर उसे शीट की जरूरत पड़ने वाली थी, और शीट की मदद से उसको फोल्ड करके सुशी बनाया जाता है, और साथ ही कट करने का प्रोसेस भी बताता है, और फिर बताता है कि इस तरीके से सुशी रेडी होता है। और ये चीज देखने के बाद बाकी सभी लड़के काफी हैरान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि हिराकू हर दिन नई नई चीजें बनाने की कैसे सोचता है, और वो सारी चीजें देखने में काफी अजीब सा लग रहा था। और इसके बाद हिराकू के साथ एनबीबी सुशी बनाने में काफी ज्यादा मदद करती है, वो ये सारे काम को काफी अच्छे तरीके से किए जा रही थी, और ये चीज देख के बाकी लोगों को भी काफी अच्छा लगता है। और साथ ही सभी लोग ट्राई करते हैं सुशी बनाने में और उन सभी को काफी ज्यादा कमाल का लगता है खाने में, और वो लोग बात करते हैं कि मैंने इस टाइप की चीजें तो कभी खाई नहीं थी अपनी लाइफ में। और हिराकू इसके बाद बताने लगता है कि विंटर अभी अपने अंतिम चरण पे आ चुका है, और सच बताऊं तो इस विंटर हमने काफी ज्यादा एंजॉय किया, हमने काफी ज्यादा नई डिशेस बना के ट्राई की और वो सभी लोगों को काफी अच्छा भी लगा। और अभी हमारी फार्मिंग फिर से शुरू होने वाली है और इसके बारे में हम ट्रीज से बात करेंगे क्योंकि उन्हें मौसम के बारे में काफी अच्छे तरीके से पता होता है। और तभी हिराकू बताने लगता है कि हम फार्मिंग तो करेंगे लेकिन मैं चाहता हूँ कि उससे पहले हम एक फेस्टिवल को भी ऑर्गेनाइज करें। और फेस्टिवल के बारे में सुनते ही सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि ये करने की क्या जरूरत है। और इसके बाद हिराकू बताने लगता है ताकि हम सभी के बीच में थोड़ा नजदीकियां बढ़ सकें और हम सभी एक दूसरे को काफी अच्छे तरीके से समझ सकें। और इसके बाद तभी हिराकू बात करने लगता है कि आखिर किस टाइप के गेम और क्या क्या चीजें रखना चाहिए। और देखा जाए तो वहाँ पे जितने लोग होते हैं वे सभी लोग अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं। और तभी हिराकू कहने लगता है कि हमें पर्ची डाल के करना चाहिए कि हमें क्या क्या चीजें रखना है इसके अंदर। और इसके बाद काफी ज्यादा पर्ची बना के एक बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है, और तभी हिराकू एक पर्ची को बाहर निकालता है। और फनी बात तो ये था कि उसके अंदर मार्शल आर्ट लिखा हुआ था, और फेस्टिवल में ही सब लोग मार्शल आर्ट करने वाले थे देखा जाए तो। और ये चीज देखने के बाद बंदा काफी हैरान होता है और सोचता है कि ये सब लोग ये कैसे कर सकते हैं। तो ये एपिसोड इसी के साथ होता है खत्म। तो आप लोग बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए